नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्ञान चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान के फसल में आप लोगों को किन खाद किन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है, कब करना है, कौन सी खाद का प्रयोग नहीं करना है जिससे हमारी फसल को नुकसान होता है। आप लोग ये अंत तक पूरा वीडियो देखें। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी है लेकिन वीडियो को भगाइएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले खेती संबंधित जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। धान की रुपाई शुरू हो चुकी है। ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, उन पे हम पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि जो कम दिनों में पक्के तैयार होती हैं वैरायटियाँ, उनकी जो आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो सही समय पर ही कर देनी चाहिए। 25 से 30 दिन की अगर आपकी नर्सरी है और उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दें, ज़्यादा समय तक लेके ना जाएं उन वैरायटियों को। और खेत की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। खेत की तैयारी करते समय जो आपकी मेढ़े हैं, मेढ़ों को ऊंचा कर लेना चाहिए और उसको अच्छे से करना चाहिए। जैसे कि जो पानी है आपकी धान की फसल का मुख्यतः ज़्यादा पैदावार उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य बात होती है धान की फसल में पानी को रोकना। लगभग पानी को रोकें आप, खेतों को पानी से निकलने ना दें रुपाई के समय। और जितना पानी आप भर के रखेंगे उतनी ग्रोथ बहुत जल्द आपका धान करेगा, पौधों की संख्या बढ़ेगी, किल्लों की संख्या बढ़ेगी। और जो खरपतवार होते हैं, खरपतवारों को मेढ़ों से निकाल देना चाहिए। जो नालियाँ होती हैं उनसे भी निकाल देना चाहिए। जो कि कीट होते हैं उनका जीवन काल यहीं से शुरू होता है धान की फसल में, तो खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए खेतों के अगल बगल किनारे। इस बात का ध्यान रखें, इकट्ठा करके उनको जला देना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो आप लोग फर्टिलाइज़र खाद का प्रयोग करते हैं, कौन सी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए धान की फसल में और किस खाद का प्रयोग करना चाहिए। बेहतर ग्रोथ होगी, बालियों का साइज बढ़ेगा, ज़्यादा किल्ले बनेंगे और वज़न दाने होंगे तो बेहतर उपज भी मिलेगी। तो किसान भाइयों कब करना चाहिए, जैसे कि आप जिंक जो है 33% धान की जब आपकी खेत तैयारी करते हैं उस समय आखिरी जुताई में लगभग 8 से 10 किलोग्राम ज़मीन के नीचे प्रयोग करना चाहिए। बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है। अब बात कर लेते हैं फास्फोरस और पोटास और नाइट्रोजन कैसे देना चाहिए। कुछ किसान सूखे में खाद को प्रयोग करने के बाद पानी भर के रुपाई का काम शुरू करते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, जो फास्फोरस और नाइट्रोजन होती है लीच डाउन हो जाती है, यानी नीची सतह में चली जाती है। इसीलिए जो हमारी फसलें हैं फिर कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब आपकी धान की रुपाई कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट करने के बाद लगभग 1 वीक यानी 1 वीक के बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी किसान भाई डाल सकते हैं। खेत में पानी होना चाहिए जब आप खाद का प्रयोग करते हैं। धान की रुपाई करने के बाद कंप्लीट आप दूसरे या तीसरे दिन भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। खेत हार्ड नहीं होना चाहिए, खेत नरम ही रहना चाहिए जब खाद का प्रयोग करें। कुछ किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं। डीएपी का मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, डीएपी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। डीएपी से क्या है, धान के पौधों को कच्चा करती है और फंगस भी बढ़ाती है। इसके साथ में आप लोगों की जो झंडा रोग आता है धान की फसल में बहुत ज़्यादा आता है डीएपी खाद डालने से। डीएपी खाद का ना प्रयोग करें। बेहतर रिजल्ट के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट 4 बैग प्रति एकड़, 35 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम पोटास, तीनों को अच्छी से मिक्स कर लें और रुपाई करने के बाद आप खेत में डाल दें। खेत में डालते समय खेत में पानी होना चाहिए और आपका खेत जो हार्ड नहीं होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, खेत नरम होना चाहिए। और किसान भाइयों आप लोग पोटास को महत्व क्यों नहीं देते हैं, पोटास का ज़रूर आप लोग फसलों में प्रयोग करना चाहिए। कुछ किसान भाई धान की फसल में बालियां निकलते समय भी पोटास का प्रयोग करते हैं। उस समय जो लिक्विड आती है घुलनशील उर्वरक डालते हैं पोटास को। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो पोटास होती है, जिस ज़मीन में पोटास की कमी और पोटास का प्रयोग न किया गया हो तो वह स्थिति में पौधा सूखा व जल भराव सहन नहीं कर पाता है। और इसके साथ में ज़्यादा तापमान भी पौधा सहन नहीं कर पाता है। जैसे पौधों को हेल्थी और स्वस्थ अच्छी ग्रोथ बनाने के लिए पोटास बहुत ज़्यादा फसलों में ज़रूरी है। जो दाना की ग्रेनिश व उसका साइज बढ़ाता है, सेहतमंद दानों में और रंग दानों में बहुत वजन बढ़ाने में सहायक होता है। पोटास जो इसके साथ पौधों की जड़ों को भी बढ़ाता है, जिसके चलते सूखे में भी पौधा ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। तभी किसान भाइयों पोटास फसलों में शुरू में के टाइम ही डालने का फ़ायदा होता है। कुछ किसान भाई बालियाँ निकलने के टाइम पोटास का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों लगभग 60 ग्रोथ एंजाइम के बीच में यह रोल अदा करता है पोटास आपका। जो 60 तरह के ग्रोथ एंजाइम होते हैं उसमें यह एक्टिविटी को करता है, बढ़ाता है। पौधों के भोजन बनाने में भी काफ़ी मदद करता है। दानों में प्रोटीन बढ़ाने में भी, दानों की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो पोटास लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आप लोग ज़रूर धान की फसल में देना चाहिए।
तो किसान भाइयों, अगर आप लोग डीएपी का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। मैंने जैसे पहले भी बताया है, धान की फसल में पोटास और फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट का ही प्रयोग करना चाहिए। लगभग 3 से 4 बैग प्रति एकड़, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिंगल सुपर फास्फेट के साथ साथ आपको सल्फ़र, कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है, जो किल्ले बनने में काफ़ी सहायक होते हैं। और हम लोग को ज़रूरत भी होती है धान की फसल में किल्लों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। जितने किल्ले ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी हमारी बालियों की संख्या बढ़ेगी, दानों की संख्या बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, धान की रुपाई करते समय जो मैंने सावधानियाँ बताई थी उसको ज़रूर अपनाना चाहिए आप लोगों को। धान की फसल की खेत की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि वीडियो में मैंने बताया है, मैं खेत की तैयारी शुरू कर चुका हूं। धान की रुपाई आप देख रहे होंगे, ये मेरे खेत का वीडियो है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं शूट करके। मैं अपनी धान की रुपाई जो है नर्सरी लगभग 30 दिन के अंदर अंदर ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर देता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करें किसान भाइयों। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, मौसम संबंधित जुड़ी जानकारियाँ जो किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, मैंने एक चैनल न्यू बनाया है जिसका नाम है वेदर ऑल टीवी। तो आप लोगों को अपने गांव, क्षेत्र, राज्य, ज़िले का लाइव अपडेट मौसम देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में चैनल को दिया गया है और घंटी को भी प्रेस कर दें। तो किसान भाइयों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगली जानकारी के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।